प्रेत, आत्माएं, लेकिन खजाना भी सच है। क्या बकवास कर रहा है तू? भूतिया हवेली, खजाना? तेरे भैया की जिंदगी वैसे ही भूतों से घिरी है। गरीबी, बीमारी, ताने, फटे कपड़े। अब क्या सच में भूतों से लड़ने जाना है? हाँ भैया, क्योंकि हमारे पास और कुछ बचा नहीं है। ये रास्ता चाहे डरावना हो, लेकिन इससे ज्यादा बुरा वो है जो रोज जी रहे हैं हम। कम से कम वहां उम्मीद है, डर के पार शायद कुछ सुनहरा। और अगर मर भी गए तो इस बदनसीब जिंदगी से तो छूट ही जाएगा। राजू का चेहरा बदलता है, आंखों में नमी और गुस्से का मिला जुला तूफान उठता है। तू कहता है डर के उस पार कुछ है, तो चल देखेंगे वो भूत डरावना है या मेरी बर्बाद जिंदगी। चल बिरजू, आखिरी उम्मीद लेकर चलते हैं। या तो खजाना या मौत, और दोनों ही हमारे लिए इनाम होंगे। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। स्टेशन की लाइट झपकती है, हवा तेज हो जाती है। दूर पटरी पर कोई कुत्ता रोता है, जैसे किसी अनजानी विदाई की आहट। कल रात निकलेंगे भैया, हवेली की ओर, और जो होगा देखा जाएगा। अगले रात जंगल में दोनों का पहला कदम। चांद बादलों में छुपा हुआ है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर किसी उल्लू की कराह सुनाई देती है। राजू और बिरजू दोनों एक पुराना सा बैग लेकर खड़े थे, जिसमें कुछ रोटियां, एक टॉर्च, माचिस, पानी की बोतल और हिम्मत रखी है। चल बिरजू, अब पीछे लौटने का सवाल नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ भैया, माँ की आंखें हर रोज पूछती हैं, कब लौटेगा हमारा नसीब। शायद आज जवाब मिलने वाला है। जैसे ही दोनों जंगल ओर बढ़ता है, चारों ओर का माहौल एकदम खामोश हो जाता है, जैसे पत्ते भी उनके डर को महसूस कर थम गए हों। हवा अब अजीब सी फुसफुसाहटों में बदलने लगती है। भैया, ये कैसी आवाज है? सुनो ना, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा हो। शायद पत्तों की आवाज है, या फिर हमारी सोच का खेल। डर को मौका दोगे तो वो सिर चढ़ जाएगा बिरजू। दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ता अब और संकरा और सुनसान हो जाता है। पास के पेड़ों से अजीब से खरखराहट की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद सामने से पीली रोशनी आती है, एक ट्रक की हेडलाइट्स। भैया देखो, ट्रक। ये तो वही रास्ता है जो हवेली की तरफ जाता है। अगर बैठा ले तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, वरना 10 किलोमीटर पैदल चलना भारी पड़ेगा। देखते हैं रुकता है या नहीं, मगर सामने खड़े रहो ताकि हमें देख सके। दोनों ट्रक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ट्रक की आवाज और पास आती जाती है। इंजन की गूंज जंगल की खामोशी को चीरती है। फिर अचानक ट्रक रुक जाता है। ब्रेक की आवाज जंगल में गूंजती है। तुम दोनों इस वीरान जंगल के रास्ते में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह जंगल कितना खतरनाक है? इस वक्त कोई जिंदा इंसान यहां दिखे, ये अपने आप में सवाल है। राजू और बिरजू थोड़ी देर एक दूसरे को देखते हैं। फिर राजू बोल पड़ता है, कुछ झिझकते हुए। जी, हम अपने एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। वो थोड़ी दूर बस्ती में रहता है। माँ की तबीयत खराब है, कुछ मदद मांगने निकले हैं। पैदल ही चल पड़े। अगर आप छोड़ दें तो बहुत मेहरबानी होगी। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस जहां तक आप जाएं उतना काफी है। ड्राइवर कुछ पल चुप रहता है, फिर लंबी सांस लेकर कहता है, मैं तो सिर्फ अगले मोड़ तक ही जा रहा हूं। वहां एक छोटी सी बस्ती है, 2-4 झोपड़ियां और एक चाय की दुकान। मैं वहीं रुकूंगा, क्योंकि उससे आगे का रास्ता रात में नहीं तय किया जाता। बहुत लोग कह गए और फिर कभी नहीं लौटे। ठीक है, बस हमें मोड़ तक छोड़ दो, हम वहां किसी से संपर्क कर लेंगे। ड्राइवर सिर हिलाता है, फिर ट्रक के कैबिन की ओर इशारा करता है। चढ़ जाओ, लेकिन ध्यान रखना, इस रास्ते में कुछ भी देखा तो आंखें बंद कर लेना बेहतर होगा। हर परछाई